गुड मॉर्निंग। जैसा कि सेमेस्टर 1 के तहत आपको हम फाइनेंशियल अकाउंट बता रहे थे, तो फाइनेंशियल अकाउंट में आपको हम चैप्टर पढ़ा रहे थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये बेसिकली आपको बता चुके हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मोटिव होता है सोशल डेवलपमेंट, मतलब समाज के कार्य के लिए जो वर्क करते हैं वो जिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है वो कहलाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके तहत बेसिकली आपको हम रिसीव पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बता चुके हैं। जब हमारा रिसीव पेमेंट बनता है तो उस कंडीशन में एडजस्टमेंट का यूज़ कभी नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं उस कंडीशन में हम एडजस्टमेंट यूज़ करते हैं। तो जैसा आपको बता चुके हैं, एडजस्टमेंट के तहत एक आउटस्टैंडिंग होता है और एक आपका एडवांस होता है। तो आउटस्टैंडिंग जो होता है इसको हम नॉट पेड भी कहते हैं, इसको हम ऑइंग भी कहते हैं, OWING। गुड। और जो एडवांस होता है जिसको हम पेड कहते हैं या प्रीपेड भी कहते हैं। गुड। तो जब भी आपको आउटस्टैंडिंग किसी भी इनकम या एक्सपेंडिचर के साथ दिया गया हो तो उसको हमेशा हम प्लस करेंगे। साथ ही साथ जब आपका एडवांस दिया गया हो तो किसी भी इनकम एक्सपेंडिचर के साथ तो उसको माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन 18 आपको बताए थे, क्वेश्चन 19 देखिएगा ध्यान से। 19 क्वेश्चन, तो 19 क्वेश्चन में आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन का सबसे पहले दिया है। तो क्वेश्चन 19 जो हमारा है, सबसे पहले लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर। जैसे आपको बता चुके हैं, पहले लिखेंगे कौन इनकम बनाने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गुड। यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। जैसे ही एंडिंग लिखेंगे हम कॉलम बनाएंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम देन अमाउंट। यहाँ पे कॉलम खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे आपका अमाउंट, यहाँ लिखेंगे आपका इनकम और यहाँ आपका बेसिकली लिखेंगे अमाउंट। गुड। सबसे पहले हम यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ हम बाय लिखेंगे। क्वेश्चन के तहत सबसे पहले एडजस्टमेंट दिया है सब्सक्रिप्शन का, तो सब्सक्रिप्शन आपका ओपनिंग भी दिया है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। तो प्रश्न के तहत सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 2018 की सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है वो दिया है 15,000, 50,000। आपका दिया है प्रश्न के तहत क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आपका दिया है लास्ट ईयर का 1,000। गुड। ये दिया है आपका एंड ईयर का, तो ये जोड़ देंगे कितना हो गया 51,000। उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर का जो दिया है 500, तो निकलेगा 50,500। और आपका दिया है एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर का, एंडिंग ईयर का। ठीक। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एंडिंग का दिया है, वो दिया है 500, तो 500 माइनस करते हैं तो निकलता है मेरा 50,000। कितना आता है 50,000। तो प्रश्न के तहत सब्सक्रिप्शन सबसे पहले पुट करेंगे। सब्सक्रिप्शन के तहत फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस ओपनिंग प्लस करते हैं और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और एडवांस क्लोजिंग माइनस करते हैं। तो प्रश्न में आउटस्टैंडिंग एंडिंग दिया हुआ है। दूसरा एडजस्टमेंट दिया है हमारा सैलरी का, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बेसिकली सैलरी का अमाउंट है 27,500। गुड। और आपका आउटस्टैंडिंग दिया है 2500, ये हो जाएगा हमारा 30,000। अगला हमारा दिया है प्रश्न में एडजस्टमेंट के तहत दिया है, एडजस्टमेंट के तहत अब हमारा कुछ नहीं दिया हुआ है। एक दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो आपको पता है मेडिसिन जो होता है वो कंज्यूमर गुड्स होता है, तो सबसे पहले मेडिसिन से लिखेंगे मेडिसिन्स, मेडिसिन्स का अमाउंट दिया है 40,000। गुड। मेडिसिन्स दिया है आपका 40,000 और आपका ओपनिंग दिया है 10,000 और क्लोजिंग दिया है 15,000। मेडिसिन 30,000 है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आपको पता है प्लस करते हैं
ओपनिंग है 10,000, तो ये हो जाएगा 40,000 और आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया है 15,000, तो निकलेगा ये मेरा 25,000। गुड। जैसे ही मेडिसिन पुट करेंगे प्रश्न के तहत हमारा क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारा एक्सपेंडिचर दिया है हॉर्निज्म टू डॉक्टर। गुड। डॉक्टर को जो मानदेय देते हैं, चार्जेस देते हैं, तो हॉर्निज्म टू डॉक्टर जो दिया हुआ है वो दिया है हमारा 10,000। कितना दिया है? उसके बाद हमारा जो दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है 500। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो दिया है वो दिया है 500। चैरिटी सो एक्सपेंसेस दिया है 1000। आपका चैरिटी सो एक्सपेंसेस जो दिया है वो दिया है 1000। गुड। आपका इनकम के तहत दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 90 नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो दिया है वो बेसिकली दिया है आपका 7,000। कितना दिया है? आपका इनकम में दिया है डोनेशन। डोनेशन बेसिकली आपका दिया है 14,500। 14,500 आपका दिया है चैरिटी सो प्रोसीड। चैरिटी सो प्रोसीड। चैरिटी सो प्रोसीड दिया है आपका 10,000। क्वेश्चन के तहत सारे आइटम को पुट कर देंगे, उसके बाद हम प्लस करते हैं, तो प्लस करने के बाद ये जोड़ के आता है हमारा 81,500। 81,500 यहाँ पे लिखते हैं 81,500। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका बेसिकली सरप्लस आएगा, और सरप्लस जो कैलकुलेशन करेंगे वो आएगा आपका 15,000। जो भी सरप्लस आएगा यहाँ जरूर लिखेंगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। गुड। तो बेसिकली आपका ये हो गया आपका 19 क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब आपको क्वेश्चन 20 बताते हैं। क्वेश्चन में 20 है। क्वेश्चन 20 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 20 में भी आपका बनाने बोला है इनकम एक्सपेंडिचर, लेकिन इसमें आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट सबसे पहले दिया है लॉकर रेंट इंक्लूड 17-18 एंड लॉकर रेंट 90 रुपीज़ ऑफ 18-19। मतलब क्लोजिंग का दिया हुआ है 90 और ओपनिंग का दिया है 16। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग दिया है वहाँ साफ साफ लिख दिया आउटस्टैंडिंग, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो होता है ये हमेशा प्लस करते हैं, और ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड दिया है। इंक्लूड जो होता है वो हमेशा माइनस होता है, क्योंकि इंक्लूड जो होता है वो एडवांस होता है। तो क्वेश्चन में 20 के तहत सबसे पहले फॉर्म बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। सबसे पहले यहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली आपका एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे आपका अमाउंट, यहाँ लिखेंगे इनकम, और यहाँ बेसिकली लिखेंगे आपका अमाउंट। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट यूज़ करेंगे। तो आपका क्वेश्चन के तहत क्वेश्चन 20 में सबसे पहले एडजस्टमेंट दिया है लॉकर रेंट का। क्या दिया है? लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट के तहत हमारा दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए लॉकर रेंट का अमाउंट रेंट दिया है 5,000। तो लॉकर रेंट जो होता है वो इनकम होता है। लॉकर रेंट जो दिया हुआ है वो दिया 500। तो सबसे पहले लिखेंगे लॉकर रेंट।
लॉकर रेंट ये 500। गुड। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग के तहत दिया हुआ है आपका 90 रुपीज़ और एडवांस दिया है 60। गुड। आउटस्टैंडिंग दिया है 90 तो 519 हो गया और एडवांस के तहत जो इंक्लूड है वो 60 है तो बचेगा 530। गुड। दूसरा एडजस्टमेंट दिया है हमारा रेंट से रिलेटेड। तो रेंट में भी हमारा आउटस्टैंडिंग दिया है 1392। तो सबसे पहले लिखेंगे रेंट। रेंट का अमाउंट है 5000। यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग 1392। गुड। ये हो जाएगा 6392 और आपका जो एडवांस दिया है वो दिया है 1300। तो ये बचेगा मेरा 290 देन 5। रेंट के बाद आपका दिया हुआ है तीसरा एडजस्टमेंट स्टेशनरी से रिलेटेड। तो स्टेशनरी भी आपका आउटस्टैंडिंग है और एडवांस है। तो स्टेशनरी जो होता है वो आपका खर्चा है। तो स्टेशनरी लिखेंगे। स्टेशनरी का अमाउंट दिया है 3068। 30 आपका इसके तहत जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है वो आउटस्टैंडिंग दिया है 364। तो हो गया ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 देन 3 और एडवांस जो दिया है वो दिया है मेरे ख्याल से 312। तो इसको मैनेज करते हैं। ये होता है 0, ये होता है 2, ये 1, ये 3। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है मेरा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग 468। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 16900 और आपका आउटस्टैंडिंग जो दिया हुआ है वो दिया है 468। गुड। तो हमारा ये 8 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये 9 4 13 हो गया, ये 7 हो गया, 1 हो गया। सबसे पहले एडजस्टमेंट हम पुट कर लेंगे। एडजस्टमेंट के तहत आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे, एडवांस को माइनस करेंगे। उसके बाद अब कंडीशन में जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर बचता है उसको पुट आउट करेंगे। तो हमारा इनकम के तहत बचा है इंट्रांस फी, ये है 350। यहाँ लिखेंगे बाय इंट्रांस फी। इंट्रांस फी 350। इंट्रांस फी के बाद हमारा बचा हुआ है बेसिकली अब हमारा कुछ नहीं बचा हुआ है। एक्सपेंसेस के तहत वेजेस है। तो 2 वेजेस जो दिया है, वेजेस का अमाउंट दिया है 5323। हमारा रिपेयर दिया है 806। रिपेयर जो आपका दिया है 806। रिपेयर के बाद दिया है इंटरेस्ट दिया है 1500। इंटरेस्ट जो दिया है वो दिया है 1500। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में इसको प्लस करेंगे तो हमारा इनकम ज़्यादा है तो प्लस करते हैं। तो प्लस करने के बाद हमारा आएगा 8 6 5 11 देन 14 बचा 1 3 1 4 7 7 5 12 बचा 1 7 1 8 देन 1 18,248। यहाँ भी लिखेंगे 18,248 और जो अंतर निकलता है वो निकलेगा आपका सरप्लस। तो सरप्लस जो आएगा वो आपका आएगा 2400। ये जो आएगा यहाँ जो लिखेंगे एक्सेस इनकम व एक्सपेंडिचर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 20। देन 21 जो हमारा है उस 21 में हमारा बनाने बोला है 2 चीज़, बोला है रिसीव पेमेंट भी और इनकम और एक्सपेंडिचर भी। तो ध्यान रखेंगे 21 में सबसे पहले बनाएंगे रिसीव पेमेंट, रिसीव्ड्स एंड पेमेंट एज फॉर द एंडिंग लिख लेंगे। और आपको पहले बता चुके हैं कि एडजस्टमेंट यूज में नहीं होता है। तो यहाँ बेसिकली लिखेंगे रिसीव्ड्स अमाउंट पेमेंट देन अमाउंट। यहाँ लिखेंगे आपका रिसीव्ड्स, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ आपका लिखेंगे पेमेंट और यहाँ आपका लिखेंगे अमाउंट। डेबिट टू होता है
और क्रेडिट जो होता है वो बाय होता है। तो सबसे पहले रिसिप्ट्स आइटम क्या क्या है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको बताए थे बैलेंस बीडी के तहत कैश इन हैंड दिया है, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड जो दिया है आपका अमाउंट दिया है 7000। कितना दिया है? 7000। उसके बाद हमारा रिसिप्ट में दिया है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है वो 17, 18 और 18 में टोटल दिया है 13000। यहाँ लिखेंगे 2017-18 और 2018 और 19। कहने का मतलब है लास्ट ईयर और करंट ईयर। तो लास्ट ईयर का अमाउंट दिया है 3000 और करंट ईयर का दिया है 27000। गुड। सब्सक्रिप्शन पुट करने के बाद हम लिखेंगे रेंट ऑफ हॉल जो दिया है 5000, तो लिखेंगे टू रेंट ऑफ हॉल। रेंट ऑफ हॉल ये आपका है 5000। गुड। अगर रेंट रहेगा तो रेंट आपका पेमेंट होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के तहत रेंट ऑफ हॉल होगा तो आपका रिसिप्ट होगा, इनकम होगा। फिर दिया है रिसीट फ्रॉम स्पोर्ट रूम। रिसीप्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स रूम जो बेसिकली दिया है आपका 20,000। कितना दिया है सर? 20,000। उसके बाद दिया है रिसीप्ट फ्रॉम कैंटीन। रिसीप्ट्स नाम में लिखा है रिसीप्ट फ्रॉम कैंटीन। रिसीप्ट फ्रॉम कैंटीन जो दिया है ये आपका दिया है 29,000। गुड। तो ये टोटल रिसिप्ट हो गया। और पेमेंट के तहत सबसे पहले दिया है सैलरी वेजेस। सैलरी एंड वेजेस 40,500। गुड। उसके बाद हमारा दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो बाय लिखेंगे प्रिंटिंग दिया है 3300। प्रिंटिंग के बाद दिया है हमारा सप्लाई फॉर कैंटीन, ये दिया है हमारा 19,000। तो बाय सप्लायर फॉर कैंटीन 19,500। ये सिर्फ 19,000 है। गुड। उसके बाद हमारा दिया है फ्यूल एंड गैस 15,600। फ्यूल एंड गैस 15,600। उसके बाद हमारा जो पेमेंट दिया है रिपेयर, रिपेयर जो दिया है वो दिया है 4,600। रिपेयर के बाद दिया हमारा रेंट, रेंट हमारा दिया है 4,000। गुड। रेंट के बाद हमारा दिया है कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। बेसिकली आपको हम बता चुके थे कि रिसीव पेमेंट में आपका यदि ओपनिंग दिया रहेगा तो क्लोजिंग निकलेगा, क्लोजिंग रहेगा तो ओपनिंग निकलेगा। तो इसको प्लस करते हैं तो 0 0 0 9 5 14 14 21 21 और 10 31 3 3 to 5 5 to 7 9 91। ये भी आएगा 91,000। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD और यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा टोटल होता है 87,000। इसको प्लस करेगा अब 87,000 माइनस करते हैं तो निकलता है मेरा 4,000। तो 4,000 जो निकलेगा ये निकलेगा क्लोजिंग कैश इन हैंड। जैसे ही निकलता है इसी के तहत हम बनाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज ऑन फॉर द एंडिंग लिखेंगे, कॉलम खींचेंगे, ये होगा आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। यहाँ लिखेंगे आपका एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे आपका अमाउंट, यहाँ लिखेंगे आपका इनकम
और यहाँ बेसिकली लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के थ्रू जो भी आपका पेमेंट होगा वो एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है उसको यूज़ करेंगे। तो सैलरी के तहत आउटस्टैंडिंग जो दिया है वो दिया है हमारा 4000। तो सबसे पहले लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी का अमाउंट है 40,500। इसमें हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे 4000, तो प्लस करते हैं निकलता है 44,500। गुड। अगला कंडीशन में एक और दिया है रिपेयर, तो रिपेयर का अमाउंट दिया है 4600, यहाँ लिखेंगे रिपेयर 4600। यहाँ भी आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग जो दिया है रिपेयर का वो दिया है 3000, तो प्लस करते हैं 3000 को, तो निकलता है 7600। सबसे पहले हम क्या किए, इनकम एक्सपेंडिचर में सबसे पहले एडजस्टमेंट यूज़ कर लिए। अब हमारा जो खर्च है उसको यूटिलाइज करेंगे। तो खर्च के तहत हमारा क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए। खर्च के तहत दिया हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग दिया है कितना 3300। प्रिंटिंग के बाद दिया है सप्लायर फॉर कैंटीन, सप्लायर फॉर कैंटीन जो दिया हमारा 19,000। उसके बाद दिया है फ्यूल एंड गैस, लिखेंगे फ्यूल एंड गैस जो दिया है 15,600। फ्यूल एंड गैस के बाद हमारा दिया है रिपेयर हो गया है रेंट, रेंट दिया है 4000, यहाँ लिखेंगे रेंट, रेंट लिखेंगे 4000। अब मेरा इनकम के तहत जो है सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन, तो बाय लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो दिया है लास्ट ईयर का दिया है 27,000 और आपका एक और दिया है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट लास्ट ईयर का दिया है 3000 नहीं, एक दिया है करंट ईयर का दिया है एक्यूरेट, एक्यूरेट जो दिया है वो दिया है 6000, तो ये हो गया 33,000। गुड। आउटस्टैंडिंग। उसके बाद हमारा जो जो रिसिप्ट्स है, जैसे रेंट ऑफ हॉल, जैसे रिसिप्ट्स ऑफ स्पोर्ट रूम बाय रिसिप्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स रूम बाय रिसीट फ्रॉम कैंटीन, receipts from कैंटीन। जिसका अमाउंट दिया है सबसे पहले दिया है 5000, उसके बाद दिया है 20,000 और उसके दिया है 29,000। गुड। प्रश्न में और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको प्लस करते हैं तो बेसिकली हमारा ज़्यादा है एक्सपेंडिचर, इसको प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद हमारा आता है ये 94,000, यहाँ भी लिखेंगे 94,000। बेसिकली इधर कम आ गया हमारा इनकम साइड, तो बाय लिखेंगे डिफिसिट। गुड। कैलकुलेशन करते हैं तो ये होता है मेरा 87,000 माइनस करते हैं तो निकलता है 7,000। यहाँ लिख देंगे एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। कहने का मतलब है क्वेश्चन 21 जो है जिसमें रिसीव पेमेंट जो है रिसीव पेमेंट की तरह ही बनेगा हमारा इनकम एक्सपेंडिचर। बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो पेमेंट होगा वो एक्सपेंडिचर चलाएगा और जो रिसीप्ट से वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। इसमें एडजस्टमेंट का यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन गौर कीजिएगा इसमें एडजस्टमेंट का यूज़ किए हैं। तो ये क्वेश्चन में 21 हुआ, इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको लिख लीजिए आप लोग।